वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपने स्टडी को फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट से कर रहे होंगे। मैं धीरज सर, आपका टीचर का मेंटर। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन लेके आया हूँ। तो आज देखते हैं हम इंटीग्रेशन को कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में जो आपको आता है वो दो तरीके का इंटीग्रेशन होता है। वन इज indefinite integral and the second one is definite integral। अब दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा समझ जाइए। इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं जैसे कोई फंक्शन है आपका fx, ये fx एक फंक्शन है। अगर मुझे इस fx फंक्शन को इंटीग्रेशन करना हो या इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे? तो इसमें देखिए एक यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और इसके साथ dx आ जाएगा। अब ये हो गया इंटीग्रेशन। ऐसा ही आप इसको यहां भी कर लीजिए। fx कोई फंक्शन है, उसमें इंटीग्रेशन का ये सिंबल और dx, ये दोनों तरफ मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन। अभी तक आप देख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल दोनों तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रल में यहाँ पे इंटीग्रेशन के अपर और लोअर लिमिट गिवन होते हैं। ये लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, यानी कहां से कहां तक इंटीग्रेशन की शुरुआत कहां से होगी और एंड कहां से होगी ये दिया रहता है। लोअर लिमिट शुरुआती पॉइंट है, अपर लिमिट एंडिंग पॉइंट है। और इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा कोई भी अपर या लोअर लिमिट नहीं दिया होता, मतलब कोई शुरुआती पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट इंडेफिनिट में नहीं होता। तो यही दोनों का डिफरेंस है कि डेफिनिट इंटीग्रल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा, इंडेफिनिट में कोई अपर लिमिट और कोई लोअर लिमिट नहीं होगा। अब बात यहां से आप समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट और डेफिनिट का डिफरेंस क्या है। बाकी सब कुछ सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है कि आखिर इंटीग्रेशन की हमें जरूरत क्या आ गई, ऐसे मैथमेटिक्स में हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम इंटीग्रेशन को समझें। तो देखिए इंटीग्रेशन का जो सबसे बड़ा यूज है वो एरिया निकालने में है। इंटीग्रेशन का जो यूज है वो किस चीज में है? एरिया में। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई ऐसा फिगर है, मान लो ये कोई फिगर है, आपको इसका एरिया निकालना है ए बी सी और डी। इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, आपको पता है ये ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम वाले फॉर्मूला से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स में इसके एरिया के लिए आपके पास तरीका है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपका ये फिगर है ए बी सी और डी। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, देखिए बेटा यहाँ पे सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे सी डी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज अ कर्व लाइन। अगर इस तरीके का कोई फिगर मिलता है तो फिर यहाँ पे एरिया निकालना, आप इसे ट्रेपीजियम नहीं कर सकते। तो ऐसी किसी भी फिगर का एरिया निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। जो सामान्य हमारे पास तरीके हैं, जो फिगर्स आप पढ़े हैं कि कैसे एरिया को निकालते हैं, तो वो पिछले क्लास के जो एरिया के फॉर्मूले हैं, जो एरिया के तरीके हैं, वो यहाँ पे नहीं सक्सेस हो पाते। बिकॉज ये कोई भी फिगर नहीं है, ना ही ये रेक्टेंगल है ना ये ट्रायंगल है। जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप कोई भी फिगर इसे नहीं बता सकते। और ऐसे किसी भी टाइप के एरिया को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के हेल्प की जरूरत होगी। तो आप समझ सकते हैं इंटीग्रेशन का यूज क्या है। तो इंटीग्रेशन का यूज है इस तरीके के आपके एरिया को निकालना। ऐसे बहुत सारे तरीके जो हैं आपको इस टाइप के एरिया साइंस में निकालने को मिलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेशन इज द सिंपलेस्ट वे। तो पहली चीज की हमें इंटीग्रेशन को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये उसका आंसर है कि अगर आपको कोई एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा। अच्छा, अब आते हैं हम अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा क्या है? इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे समझेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के डिफरेंस।
हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कीजिए d अपॉन dx। यहां पे मैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन d अपॉन dx fx, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 5। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x और 5 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जैसा आप जानते हैं 0 होता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2x। अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अब मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन जैसे कि नाम से ही है, इसे हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन, या फिर आप इसे एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ये अपोजिट है। एंटी डेरिवेटिव मींस ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं कि जैसे d बाई डी एक्स, अभी हमने क्या लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये क्या आ गया 2x। हमने देखा कि अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ रहा है 2x। अब यहां से देखिए मैं dx को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 2x dx, ये dx स्क्वायर प्लस 5, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5, d को आप इस साइड ले आएंगे तो ये 1 बाई डी हो जाएगा 2x dx। और इसी को हम बोलते हैं 1 बाई डी को हम क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इंटीग्रेशन का जो साइन है वो क्या है, तो वो एक्चुअली ये 1 बाई डी, ये जो आप साइन देख रहे हैं इंटीग्रेशन का, ये 1 बाई डी। ये क्या हो गया 2x dx। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इंटीग्रेशन जो 2x dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आते हैं जैसे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करें, fx को एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर आप इस चीज को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, ये भी अगर आपका देखेंगे तो ये क्या होगा d बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स, 4 एक्स स्क्वायर का 0 और 4 कांस्टेंट नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x और 4 कांस्टेंट है तो 0, तो ये 2x। इसका मतलब क्या है, अगर सेकंड पार्ट में यहाँ आते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर आप करते हैं तो ये भी आएगा आपका 2x। यहां से ये 2x, ये dx को उधर भेज दो और d 1 बाई डी यानी इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो जाएगा, और इधर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैं 2x dx करूं, यहां पे देखिए 2x dx और 2x dx दोनों का इंटीग्रेशन क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब एक ही इंटीग्रेशन के मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं क्या, देखिए आपको मेन क्या समझना है, आपको समझना है कि इंटीग्रेशन 2x dx, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर के बाद एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है। तो हम आगे से करेंगे क्या, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम होगा तो हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में एक प्लस c एक कांस्टेंट है, वेयर c कुड बी एनी वैल्यू। तो आपको इंटीग्रेशन में एक बात याद रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट जरूर आएगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे।
अब आते हैं हम अगले पॉइंट। तो देखिए आज जो है अब अगला हमारा पार्ट फॉर्मूला की बात आती है कि क्या क्या फॉर्मूले यहाँ अप्लाई होंगे। ऐसे तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने अभी शुरुआत के कुछ बेसिक जो फॉर्मूले आपके यूज में आएंगे वो लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके ये फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट ये 16 फॉर्मूले हैं। यहाँ पे ये पहला जो फॉर्मूला है x का पावर n dx, ये x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत सारा हेल्प करेगा। बाकी मैं नीचे वाले फॉर्मूले को समझा देता हूँ, कोई वहां रखने की जरूरत नहीं। आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो वहां पे पढ़े क्या पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, तो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि अगर ये d बाई डी एक्स साइन एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, आपने ये चीज पढ़ा है। और यहां से अगर आप ध्यान देंगे, मैं dx को यहां से हटा के कर देता हूं dx, तो dx हट गया, ये d उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, d यहां से आएगा तो 1/d, और 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का साइन। मींस अब cos x का जो इंटीग्रेशन है cos x dx, इसका वैल्यू क्या आएगा sin x, और यही चीज यहाँ लिखा है cos x dx इक्वल टू sin x, ये वाला पार्ट आप देखें तो यहाँ मिल जाएगा। और जैसा कि रूल है इनडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट आता है तो मैंने प्लस सी कर दी। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद हैं तो कोई यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। सेम वैसे आप इसको भी देख सकते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड वाला क्या है इसको समझते हैं। तो सेकंड आपका है यहां से जैसे साइन एक्स, आपने देखिए cos x का, अगर cos x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अब यहां से dx को उधर ले जाइए तो यहाँ dx, और d को उधर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, अच्छा ये माइनस को आप चाहें तो बाहर भी ले सकते हैं, और बाहर लेके मैंने इसको इधर ले आ दिया। तो अब ये इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ये जो सेकंड पार्ट है साइन एक्स dx, ये क्या हो गया माइनस cos x, और एक कांस्टेंट आता है तो एक कांस्टेंट मैंने सी लिख दिया। तो इस तरीके से ये सारी जो यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, आपको अगर डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के याद हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अगर वो आपको याद है डिफरेंशिएशन वाले, तो वहां से ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका जब आप डिफरेंशिएशन देखेंगे वो सेम चीज है यहाँ। जैसे पहला एक देखते हैं, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट आता है, ये आपको डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है। अब dx को मैं उधर भेज दूं तो dx आ गया यहाँ पे, और ये d इधर आके 1/d मतलब इंटीग्रेशन का साइन। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे, और इसका ये क्या है साइन इनवर्स x, यही चीज यहाँ लिखा है, और एक कांस्टेंट सी आता है तो प्लस सी लिख दिया। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है इसका ex का। तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा है, अगर ex को आप डिफरेंशिएट करते हैं, ex को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही आता है। फिर यहां से dx को आप इधर कर दीजिए, और d को यहां से हटा के 1/d यानी इंटीग्रेशन का साइन। तो अब देखिए इंटीग्रेशन 1x dx e का पावर x, ये हो गया, और एक कांस्टेंट c देते हैं। सिमिलर वे से आप लॉग का भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो आई होप कि अगर यहाँ पे मैं एक ये नहीं कर रहा हूं कि आप बिल्कुल हिम्मत याद करें, बट आप एक यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि कुछ इसे याद भी कर लें, और कुछ कभी मान लीजिए कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर कहीं आप मिस आउट होते हैं तो आप डिफरेंशिएशन से भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही इंटीग्रेशन है। तो ए मिक्सचर ऑफ बोथ, याद करना और थोड़ा समझना, दोनों आपको मिला के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आते हैं अब फॉर्मूले से आगे, हमारे पास जो इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो क्या वो प्रॉपर्टीज है उनको हम थोड़ा समझते हैं।
तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो हमारा एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है, अगर हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का सम दिया हुआ है और उस सम को हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को सेपरेट कर लीजिए, यानी f(x) dx का इंटीग्रेशन और प्लस gx dx का इंटीग्रेशन, और अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो आपको एक दिमाग पे रखना है कि दो फंक्शन का सम, या अगर यहाँ पे सम के बजाय डिफरेंस भी हो तो आप दोनों ही फंक्शन के इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं और फिर उसे आप सॉल्व करें, ज्यादा सहूलियत होगी। एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है, आपका एक फंक्शन f(x) है, वो किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई है और अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप जो कांस्टेंट है उसको आप इजीली इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, विदाउट कुछ भी किए आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और अब इंटीग्रेशन में क्या हो गया, f(x) dx, यानी ये कांस्टेंट जो है सिंपली इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। तो यहां तक की बात आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब देखिए कुछ हम जो है यहां से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो एक दो क्वेश्चन हम पिक करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। आपका ये क्वेश्चन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है कि कैसे हम इंटीग्रेट करें। और देखिए जब भी कभी इंटीग्रेशन में इस तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो आपको कुछ ऐसा करें, या तो नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाए या फिर दोनों ही टर्म को, क्योंकि ऊपर दो टर्म है, एक तो कटा लीजिए वो ज्यादा बेटर है, बट यहाँ कोई कटाने का ऑप्शन नहीं मिलता। कुछ कॉमन वगैरह निकाल लेते और कटा लेते तो ज्यादा बेटर होता, बट ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम इनको सेग्रीगेट करें, यानी दो टर्म है, दोनों टर्म को हम अलग अलग कर लें। तो आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो मैंने इसको 2/sin² x प्लस 3 cos x अपॉन sin² x, ये क्या है आपका dx। अब यहां से ये इंटीग्रेशन 2 sin² x को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये cos² x हो जाएगा और प्लस ये 3। अच्छा ये देखिए cos अपॉन sin जो है वो tan हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। एक हो गया cos x अपॉन sin x और दूसरा जो है आपको यहां से 1 अपॉन sin x dx। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये इंटीग्रेशन 2 cos² x और ये प्लस 3 cos अपॉन sin ये cot x और 1/sin cos x और पूरे का ये dx। अभी आप क्या देख रहे हैं, ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म को मैं ये फर्स्ट आइडेंटिटी f(x) प्लस gx वाला रूल लगा के मैं दोनों ही टर्म को सेपरेट कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये दो टर्म है, दोनों को सेपरेट कर लिया। 2 cos² x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 cot x cos x dx। अब यहां पे मैं ये कांस्टेंट 2 है, तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड रूल कहता है कि कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, तो मैंने कांस्टेंट 2 को बाहर ले लिया। जैसे आप 2 को बाहर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन cos x² dx और प्लस सेकंड में भी आपका 3 जो है कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले सकते हैं, तो 3 आ गया इंटीग्रेशन cot x into cos x, cot x into cos x dx। अब थोड़ा इसको आगे समझते हैं। देखिए cos² x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cot x होता है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 और ये माइनस cot x।
इसकी बात करते हैं जो cot x इंटू cosec x है, तो ये माइनस cosec x होता है, तो ये आपका 3 इंटू माइनस cosec x और एक कांस्टेंट हम देते हैं तो प्लस c। यहां से देखें ये -2 cot x -3 cosec x प्लस c। आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हम दो चीज ध्यान रखेंगे। अगर कोई डिनोमिनेटर है तो क्या हम उसे कैंसल आउट कर सकते हैं। तो पहले देखना है यहाँ पे ये डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, क्या मैं इसे कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो देखिए करके, आपका यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है इनमें से एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इट बिकम्स एक्स माइनस 1 और ये तो पूरा खैर एक्स माइनस 1 ही, ये एक ब्रैकेट में ले लीजिए, नीचे आपका एक्स माइनस 1 एज इट इज है। अब ऊपर ध्यान से देखिए, जो ऊपर चार टर्म थे मैंने जो दो दो की ग्रुपिंग की, तो अब ये सिर्फ दो टर्म रह गए। दोनों ही टर्म में एक्स माइनस 1 कॉमन है, तो मैंने एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लिया। ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकल गया, ये तो निकल गया है कॉमन में, ये एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे ये कॉमन में गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। नीचे क्या है, x माइनस 1 और ये dx। x माइनस 1 दोनों में कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए, अब नीचे का डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ पे दो टर्म है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर दो फंक्शन हो तो ये दो टर्म मतलब दो फंक्शन, तो अगर दो टर्म है या दो फंक्शन है तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम उन्हें दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये 1 इंटू डी एक्स। जैसा कि आपको रूल पता है कि अगर ये x का पावर n है तो क्या होगा, वो n प्लस 1 हो जाएगा। तो x का पावर ये 2 प्लस 1 यानी 3, नीचे आ गया 3 और प्लस 1 इंटू डी एक्स, मतलब सिंपली डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है और एक कांस्टेंट हम c रख देते हैं। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे dx। अब देखिए ये नीचे का जो साइन है ये 1 के साथ चला जाएगा, यानी 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और बीच के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 dx। इट मीन्स ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसे तो इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स dx। बट अगर मैं देखूं कि क्या tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो क्या करें हम इसको, तो देखिए एक काम हम कर सकते हैं, हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई होप ये क्लियर आपका होगा। आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने उसी को अप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब ये दो टर्म हो गए, दो टर्म है तो इसको इंटीग्रेशन को दो अलग अलग पार्ट में कर दो, यानी दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, 1 ईच सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x होगा। इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया, बट एक कांस्टेंट हम लेते हैं, तो मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पे प्लस सी ले लिया और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन में आपका जो अगला पार्ट होता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम 6 मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके हेल्प से हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अभी मैंने बाकी मेथड मेंशन नहीं किया है। अभी जो सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। तो पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको समझ लेना है। जैसे ये लिखा है इंटीग्रेशन tan x dx, तो ये क्या होता है log mod sec x। दूसरा है इंटीग्रेशन cot x dx, तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे इसके आते हैं, एक तो माइनस log mod cos x प्लस c
और अगर इसी चीज को माइनस को अगर प्लस में लिखना चाहते हैं तो ये log sin x प्लस सी हो जाएगा। मॉडुलस इसलिए लिया गया है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लॉग जो है वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया गया है कि इवन अगर वो नेगेटिव भी होगा तो मॉडुलस विल मेक इट पॉजिटिव। ऐसे ही आपका sec x है और ये cos x है। तो फर्स्ट तो आप इन फॉर्मूले को याद कर लें। अब हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन ये होगा। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है 1/1 प्लस cot x 1/1 प्लस cot x dx। तो हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cot x dx। सबसे पहले आप यहाँ पे जब सॉल्व करने आएंगे तो 1/1 प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूं तो ये sin x हो जाएगा एंड दिस इज sin x प्लस cos x dx। अगले लाइन में ये sin x को ऊपर भेज सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये sin x नीचे क्या आ गया sin x प्लस cos x dx। अब यहां से समझिएगा कि क्या हो रहा है और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ऐसे लिखा इंटीग्रेशन को, आप यहाँ पे ऐसे ले लो, यहाँ पे इसे लिख लो sin x प्लस cos x और दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए sin x माइनस cos x। नीचे देखिए ये sin x प्लस cos x। तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये cos और cos तो कट जाएगा, लेकिन ये sin 2 sin x हो जाएगा। अब ऊपर तो 2 है नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं, ये यहाँ पे एक 2 से और इसे 1/2 से इंटू कर दिया, 1/2 बाहर ले लिए हैं हम, और अब ये 1/2 को मैंने बाहर ले लिया और अब आप ये देख सकते हैं ये अंदर 2 sin x बचेगा। अगर न्यूमरेटर को आप सॉल्व करेंगे तो 2 sin x आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आपको करना क्या है, यहां से समझना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 1/2, अब देखिए आप इंटीग्रेशन को दो अलग अलग पार्ट में कर लीजिए। तो एक पार्ट तो आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, और जो दूसरा पार्ट है वो है sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 1/2 ये सिंपली इंटीग्रेशन dx और वहां पे आपका sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। देखिए फर्स्ट के इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेकंड के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। जो सेकंड पार्ट I2 ये sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। इसको कीजिए क्या, जो डिनोमिनेटर है उसको लेट कर लो sin x प्लस cos x इक्वल टू इसको t मान लीजिए। अगर आप इसे t मानते हैं और अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा cos x और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x और राइट साइड में ये dt by dx। आप इसे थोड़ा रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने एक काम कर लिया, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो sin x प्लस हो जाएगा और cos x माइनस हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए कर लिया कि यहाँ ऊपर देखें तो ये sin x माइनस cos x के फॉर्म में था। तो अब क्या कर रहे हैं, ये dx इधर आ गया
और ये हो गया dt। अब इसी चीज को आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ऊपर sin x माइनस cos x dx, sin x माइनस cos x dx सब कुछ मिल रहा है, ये माइनस नहीं मिल रहा है, तो माइनस को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x dx, और ये माइनस उधर जाके ये माइनस dt बता देगा। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर हो गया माइनस dt और नीचे sin x प्लस cos x जो है इसको तो आप t माने हैं, तो ये t, और इंटीग्रेशन का सिंबल तो है ही। अब माइनस को बाहर ले लो, ये dt अपॉन t, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये माइनस dt बाई t, और माइनस dt बाई t को आप log t लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, log t। अब अगली लाइन में माइनस तो माइनस है, log, और t का जो वैल्यू है sin x प्लस cos x वो यहां लिख दीजिए, sin x प्लस cos x, ये आपको t का वैल्यू log माइनस log sin x प्लस cos x। तो आप अगले लाइन में यहाँ पे देखिए इस चीज को लिख सकते हैं 1/2। आई होप ये वाला पोर्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप समझ पाए हैं इसको, तो वहां पे पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या आएगा, dx का तो x हो गया, प्लस इस पूरे फंक्शन को जो सेकंड पार्ट है जिसको मैं I2 यहाँ बोल रहा हूँ, इसका क्या है माइनस log, तो ये प्लस को कर देगा यहाँ माइनस log, ये क्या हुआ मॉडुलस sin x प्लस cos x, तो मॉडुलस sin x प्लस cos x, और एक आपको पता है कांस्टेंट लेते हैं तो प्लस c, और इस तरीके से आपका ये पूरा जो है कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे इस पोर्शन में हमने कैसे सब्स्टिट्यूशन यूज किया, यानी जो ये वैल्यू है जो इंटीग्रेशन करना था इसको मैंने t मान लिया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि किस चीज को हम t माने, मतलब किसको लेट करें, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है। तो ये क्वेश्चन ये है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा था, तो या तो कोई आंसर दे सकता है sin x माइनस cos x को, या कोई कर सकता है sin x प्लस cos x को। तो जनरली हम न्यूमरेटर को नहीं मानते, डिनोमिनेटर को हम t मानते हैं। अगर कहीं फ्रैक्शन की बात आ रही है तो पहले तो ये देखना है कौन सा भाग आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगे उसको t लेट कर लीजिए। अब उसमें भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात आती है तो डिनोमिनेटर को हम t मानते हैं। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x का पावर q अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का पावर 8 dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। अब लेट करने में भी कई सारे तरीके देखे जा सकते हैं, तो जो सबसे पहला जो हमारा बेसिक तरीका है हम उसे क्या करेंगे, तो आप इसे देखिए, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x का पावर q अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का पावर 8 dx। अब दो बात दिमाग पे आती है कि हम यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करें। तो जैसा कि मेथड पहले ही डिस्कशन हो रहा है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन से हम इसे कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, तो किसी बच्चे के दिमाग पे आएगा कि x का पावर जो है 8 है, मैं x के पावर 8 को t मानूंगा, हो सकता है किसी के दिमाग पे। लेकिन अगर x के पावर 8 को आप t मानोगे तो फिर यहां से जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये 8x का पावर 7 आ जाएगा, और वो फिर यहाँ पे इस साइड में dt बाई dx आ जाएगा। बट x का पावर 8 तो आपके क्वेश्चन में है नहीं, यहाँ न्यूमरेटर देखिए तो x का पावर 3 है। तो यहां से थोड़ा सा आपको हिंट्स लेना है, यानी कि अगर x का पावर 8 है तो 1 कम होकर 7 आ रहा है, अगर मैं x का पावर 4 रख दूं तो तब ये आपका टर्म कुछ ऐसे आ जाएगा 4x का पावर क्यूब, और x का पावर क्यूब आपका है। तो समझना है क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम लेट करेंगे। तो यहाँ लेट हम x का पावर 8 नहीं करेंगे, हम यहाँ लेट करेंगे x का पावर 4। तो लेट x का पावर 4 इज इक्वल टू t। अब फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 4x का पावर क्यूब d2 बाई dx,
और यहां से ये बन गया 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ये आपका dt बन गया। अब आइए इस क्वेश्चन में, तो इसको I इज इक्वल टू, देयरफॉर I इज इक्वल टू x का पावर q dx है, यहां से 4 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन 4, और ये अंडर रूट में 1 माइनस x का पावर 4 है, तो क्या मैं x के पावर 8 को t स्क्वायर लिख सकता हूं? तो आंसर है यस, आप लिख सकते। अब बात करते हैं यहाँ पे 1/4 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1/4, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये अगर देखा जाए तो ये साइन इनवर्स टी है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो वहां से समझ सकते हैं, तो ये साइन इनवर्स टी हो गया, और फिर आपको एक कांस्टेंट लेना है तो वो कांस्टेंट आपने सी ले लिया, ये 1/4। अब साइन इनवर्स, देखिए फाइनली जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसको हम टी मानते हैं, तो हम आंसर टी में नहीं छोड़ते, आंसर को वो टी को x के पावर 4 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1/4 साइन इनवर्स x का पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो जहां तक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि कंसेप्ट क्लियर होता है तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम टाइम में क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो सेकंड पार्ट है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स dx, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस चीज को लेट करें, तो देखिए लेट का भी एक सिंपल सा तरीका है, किसको लेट करें, तो देखिए क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्या है, तो क्वेश्चन में जो सबसे देख के आपको 3 प्लस लॉग एक्स, ये जो रूट के अंदर लिखा है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो जो पार्ट आपको डिफिकल्ट लगे उसको लेट कर लीजिए। तो लेट 3 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसको टी मान लिया, अगर आप इसको टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 3 का डिफरेंशिएशन हो तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x और राइट साइड में dt/dx, दैट इंप्लाई 1/x dx, ये क्या हो गया dt, 1/x dx क्या हो गया dt। तो जो हमारा ये I है इंटीग्रेशन, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखिए 3 प्लस log x को हम t माने, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट t, और उसके बाद ये dx अपॉन x, ये दोनों मिलके dt हो जाएगा, तो ये हो गया dt। मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, t का पावर 1/2 dt, और अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। आई होप आप समझ रहे होंगे जो हमारा फॉर्मूला है। अब उसके बाद एक कांस्टेंट जो है हम c ले लेते हैं, अब यहां से ये 3/2 होगा, 3/2 जब ऊपर आएगा तो 2/3 t का पावर 3/2 प्लस c, ये 2/3 और t का वैल्यू यहां से 3 प्लस log x, 3 प्लस log x, इसका पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन की बात आती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी मानना है कुछ, उसका वैल्यू लेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर के वैल्यू को हम लेट करेंगे। तो जैसे हमारा ये डिनोमिनेटर है, इसको मैं लेट कर लिया, तो मैंने लेट कर लिया e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x तो e का पावर x ही होता है,
फिर ई का पावर माइनस एक्स भी वही सेम होगा, लेकिन माइनस एक्स की वजह से यहाँ पे -1 आ जाएगा और इधर dt बाई dx। अब आ जाइए यहाँ पे e का पावर x, ये डबल माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, e का पावर माइनस एक्स और ये dx इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dt। देयरफॉर जो आपका i है इंटीग्रेशन जो ऊपर है e का पावर x, ये देखिए e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स dx, तो ये न्यूमरेटर पूरा जो है dt हो गया और नीचे का डिनोमिनेटर को तो आपने t यहाँ लेट किया हुआ है, तो ये t इंटीग्रेशन dt बाई t, तो ये log t हो जाएगा। log t, log तो log है। अब t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स, तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स और एक कांस्टेंट c लेते हैं, तो बाय दैट वे ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके हैं और इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ पे तो दिक्कत है। तो पहली बात इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ तो कोई मतलब मिसमैच और कोई गैप होना ही नहीं चाहिए। तो पहला कंसेप्ट और दूसरा फॉर्मूले। डेफिनेटली बहुत सारे फॉर्मूले हैं, टफ काम है, यानी कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी जी। काफी प्रैक्टिस करेंगे तो जाके इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना है मैथमेटिक्स क्लास 12 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ना कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो दो वे है आपको इसको करने के लिए। पहला आपको जो करना है कंसेप्ट को समझना है और दूसरा क्योंकि फॉर्मूले बहुत है तो फॉर्मूले को रटना और प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस उतनी समझ बढ़ेगी, फॉर्मूले भी आपको याद रहेंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है इंटीग्रेशन e टू पावर 2 sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करें। सबसे पहली बात आती है कि आपके दिमाग में किसको लेट करने की है। अगर कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये लेट करे तो बात सही है, नहीं आ रहा है तो सबसे देखिए क्या कॉम्प्लिकेटेड कौन लग रहा है, कौन सा देख के आपको लगता है कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज है। तो अगर आप देखें तो आपको ये साइन इनवर्स x ये आपको डिफिकल्ट पोर्शन लग रहा होगा। जो भी आपको लगता है इसको लेट कर ले, यानी साइन इनवर्स x को मैंने यहाँ t ले लिया। अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dt का तो dt बाई dx हो जाएगा। यहां से ये देखें ये dx इधर आ जाएगा तो ये dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया dt। अब आ जाइए देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखिए ये इंटीग्रेशन है e का पावर 2 और जो साइन इनवर्स x है ये पूरा क्या है तो t, तो ये e का पावर 2t। अब e का पावर 2t अपॉन, अच्छा अब इसको अगर आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अगर इस पूरा का तो ये तो हो गया अभी आपका। अब क्या बचा dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है dt, तो ये हो गया dt। यानी कि आपका इंटीग्रेशन आ गया e का पावर 2t dt। अब e का पावर 2t dt, तो देखिए अगर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा e का पावर 2t अपॉन ये 2 से डिवाइड कर लो, जो भी यहाँ कांस्टेंट होता है उसे डिवाइड कर लो। अब ये हो गया इंटीग्रेशन तो हो गया, एक कांस्टेंट c ले लेते हैं तो प्लस, अब प्लस c ले लिए तो यहाँ पे देखिए ये t का वैल्यू रख दीजिए अगले लाइन में, तो ये 1/2 e t का वैल्यू क्या है यहाँ से साइन इनवर्स x यानी 2 साइन इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बाय दैट में आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको जो ये sin ax प्लस b है इसको कुछ आप लेट कर लो, आप चाहो तो cos ax प्लस b को भी लेट कर सकते हो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे लेट कर लिया sin ax प्लस b और इसको मैंने लेट कर लिया t। अब जब t लेंगे तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये हो जाएगा cos ax प्लस b, साइन का तो cos हो गया और फिर ax को अगर आप
डिफरेंशिएट करते हो तो ये a आएगा और b का 0 हो जाएगा, और इस साइड में ये dt बाई dx। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं cos ax प्लस b, अच्छा यहाँ पे ये dx को इधर ले आ देते हैं, और यहाँ जो a है वो dt के नीचे लेके चलेगा, यानी dt अपॉन a आ गया। अब आइए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये therefore I इज इक्वल टू, ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो sin ax प्लस b का वैल्यू यहाँ से t हो गया, तो उसके प्लेस पे t आ गया, और ये cos ax प्लस b dx, यहाँ ध्यान से देखिएगा cos ax प्लस b dx, ये dt अपॉन a आ गया, तो dt अपॉन a, ये 1/a को बाहर ले लिए, ये t dt, नाउ 1/a t dt का वैल्यू क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1/2a इंटू टी स्क्वायर, और एक कांस्टेंट देते हैं तो एक कांस्टेंट आप सी दे दीजिए, हमें सी यहाँ ही दे देना चाहिए था, तो एक कांस्टेंट आ गया ये। अब आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 1/2a t क्या है ये, तो t है sin ax प्लस b, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ax प्लस b और प्लस c। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखना है कि ये e का पावर 2x माइनस 1 है। आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको आप याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे कि पीछे क्वेश्चन में किए थे, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, एक इस तरीके का फॉर्मेट होता है जो इंटीग्रेशन में खूब यूज होता है। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं जो गिवन क्वेश्चन है उसको i इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, e का पावर 2x माइनस 1, ये e का पावर 2x प्लस 1, यहाँ dx, आप यहाँ पे कर लीजिए डिवाइडिंग बाई e का पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e के पावर x से डिवाइड कीजिए, तो e का पावर 2x अपॉन e का पावर x माइनस 1, और यहाँ पे e का पावर 2x प्लस 1 अपॉन e का पावर x, अगर आप डिवाइड करते हैं तो e का पावर 2x अपॉन e का पावर x, ये 1/e का पावर x, ये e का पावर 2x अपॉन e का पावर x, और ये 1/e का पावर x, और यहाँ क्या है dx। तो देखिए अगली लाइन में ये हो जाएगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, और ये हो जाएगा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x dx। अब आप इसे लेट कीजिए, लेट क्या करना है, लेट करना है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को t लेना है, डिफरेंशिएट करोगे तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x माइनस 1, ये dx इक्वल टू dt, इट मींस e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx, ये क्या हो गया dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है dt, और जो नीचे का पोर्शन है वो है t, इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये log t प्लस c, सो log t का जो वैल्यू है, t क्या है, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो कंसेप्चुअल समझदारी है वो हो जाती है। एक दो और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जैसा कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 dx। तो हम करेंगे क्या, तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, जो रूट के अंदर लिखा है x प्लस 2 को, इसको t मान लेते हैं। जैसे ही x प्लस 2 को t लेंगे तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 2 तो आपका 2 ही है, यानी आप इसे, और ये इस साइड में 2 का 0 हो गया, तो 1 प्लस 0, ये dt बाई dx, ये 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt, मीन्स dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ से देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा देखिए x प्लस 2t है तो मैं यहाँ से x को कर सकता हूँ t माइनस 2, तो मैं x के प्लेस पे लिख दिया t माइनस 2, और ये जो x प्लस 2 है ये t हो गया, तो ये अंडर रूट t, और dx के जगह पे आ गया dt,
अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ब्रैकेट को ब्रेक करूं तो ये t का पावर 3/2 माइनस 2 t का पावर हाफ और ये dt। अब ये दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें, यानी t का पावर 3/2 dt इंटीग्रेशन ये 2 t का पावर हाफ dt। अगर इसका करेंगे तो t का पावर 5/2 को यहाँ 2/5 लिख सकते हैं, माइनस ये 2, ये t का पावर 3/2 और जो डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा तो यहाँ 2/3 और एक कांस्टेंट c लेते हैं, दैट इज 2/5 और t का वैल्यू यहाँ से ले लो x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और बाकी फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर फार्मूले और कंसेप्ट की क्लैरिटी ये दोनों ही चीजें हैं तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ एक बात ध्यान रखना है, ये डिनोमिनेटर में मैं क्या कर सकता हूँ, रूट एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये dx। अब इसको एक चीज ध्यान ले लीजिए, आप जो रूट एक्स माइनस 1 है इसको t ले लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1/2 रूट x और 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और राइट साइड में ये dt/dx, तो यहाँ से आ गया ये 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। देयरफॉर जो आपका इंटीग्रेशन i है वो i क्या होगा, तो देखिए ये रूट एक्स माइनस 1 को आपने क्या मान लिया, रूट एक्स माइनस 1 को t, तो इट इज 1/t। अब इसको छोड़ के जो dx अपॉन रूट एक्स है, अगर यहाँ से देखें dx अपॉन रूट एक्स, ये 2 को आप इधर दे तो ये हो जाएगा 2dt। अब ये 2 को बाहर ले लो तो ये dt अपॉन t, 2 तो 2 है, dt अपॉन t को लिख सकते हैं log t और एक कांस्टेंट ले लीजिए c, ये 2 log और t के प्लेस पे क्या आएगा तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 और एक कांस्टेंट c, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो आज की क्लास में हम इतने पर ही कंप्लीट रखते हैं। हमने इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और हर टाइप के क्वेश्चन लिए। इंपॉर्टेंट हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है कि बहुत सारे नहीं लिए हो, ऐसे मैंने काफी क्वेश्चंस कराए, बट ये जरूर है कि मैंने हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए और हर टाइप से आपका कम से कम परिचय तो जरूर करा दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम उसे कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम अगले मेथड के साथ आएंगे। तो आज इतने पे ही हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे और आप प्रैक्टिस और कीजिए घर पे। आपके बुक्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस कीजिए एंड आपको डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। So that's all for the day. Thank you.